पूज्य गुरुदेव द्वारा रचित सनातन धर्म प्रश्नोत्तर मालिका में जिन 27 प्रश्नों पे पूज्य गुरुदेव ने प्रकाश डाले हैं और हम सभी के ज्ञानवर्धन के लिए ग्रंथ की रचना किए हैं, उन प्रश्नों पे आज हम प्रकाश डालते हैं, चर्चा करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1, धर्म की परिभाषा क्या है? प्रश्न क्रमांक 2, धर्म सिद्धि में प्रमाण क्या है? प्रश्न 3, धर्म के लक्षण क्या है? प्रश्न 4, धर्म नित्य है अथवा अनित्य? प्रश्न 5, सनातन धर्म में धर्म के मुख्य कितने विभाग हैं? प्रश्न 6, सनातन धर्म क्या है? प्रश्न 7, यदि सर्व धर्मों का गंतव्य एक ही है, सबके आदर्श एक ही हैं, तब सनातन धर्म के अतिरिक्त धर्म किंचित काल तक ही किसी व्यक्ति या वर्ग अथवा क्षेत्र विशेष को उन्नत कर स्वयं को समाप्त क्यों कर लेता है? प्रश्न 8, वैदिक वाङ्मय में सनातन धर्म का उल्लेख किन शब्दों में सुलभ है? प्रश्न 9, सनातन धर्म को वैदिक आर्य हिंदू धर्म क्यों कहते हैं? प्रश्न 10, सनातनी कौन है? प्रश्न 11, वैदिक और आर्य कौन है? हिंदू शब्द की शास्त्र मूलकता और परंपरा प्राप्त परिभाषा क्या है? प्रश्न 13, सनातन वैदिक आर्य हिंदू धर्म का उद्भव किससे और कब हुआ? सनातन धर्म के उद्गम स्थान, वेद और वैदिक वाङ्मय का संक्षिप्त परिचय क्या है? प्रश्न 15, वेद विज्ञान और उसकी परंपरा क्या है? प्रश्न 16, वेद शब्द का अर्थ क्या है एवं वेदों में उसका क्रियान्वयन किस प्रकार चरितार्थ है? प्रश्न 17, वेद मंत्रों की संख्या कितनी है? प्रश्न 18, वेदादि के प्रादुर्भाव का काल तथा प्रकार क्या है? प्रश्न 18, वेदों का सारार्थ क्या है? प्रश्न 19 है ये, वेदों का सारार्थ क्या है? प्रश्न 20, सनातन श्रेय का स्वरूप क्या है? प्रश्न 21, सनातन धर्म में ईश्वर का स्वरूप क्या है तथा उसकी स्वीकृति क्यों है? प्रश्न 22, सनातन उपासना का स्वरूप क्या है? प्रश्न 23, सनातन तीर्थ का क्या स्वरूप है? प्रश्न 24, सनातन गोत्र का स्वरूप क्या है? प्रश्न 25, सनातन गोत्रानुरूप प्रवर की प्रथा क्या है? प्रश्न 26, सनातन धर्मियों की आस्था का सूचक चिन्ह क्या है? और प्रश्न 27, सनातन धर्मियों का परंपरा प्राप्त ध्वज क्या है? इन 27 प्रश्नों के समाधान पूज्य गुरुदेव ने सनातन धर्म प्रश्नोत्तर मालिका ग्रंथ में 486 पृष्ठों में की है। आप सभी से निवेदन है कि आप इस ग्रंथ का अध्ययन अवश्य करें। का अंतिम भाग एक निबंध के रूप में सनातन सिद्धांत की चर्चा करेंगे। पूज्य गुरुदेव ने इस निबंध में एक धर्म के रूप में सनातन धर्म को बताया है। एक ग्रंथ गीता, श्रीमद् भगवत गीता को बताया है। एक देव सच्चिदानंद सर्वेश्वर, एक गोत्र पद्मनाभ, एक मंत्र ओम, एक तीर्थ गंगा सागर, एक चिन्ह स्वस्तिक, एक ध्वजा त्रिकोण स्वस्तिक सूर्य के साथ, त्रिकोण सूर्य के साथ, एक गुरु नारायण श्रीमन नारायण, एक प्रार्थना प्रहलाद जी द्वारा की गई प्रार्थना है। हे प्रभो, विश्व का कल्याण हो, दुष्ट दुष्टता से विमुक्त होकर प्रमुदित हो, सब एक दूसरे का हित चिंतन करे, हमारा मन शुभ मार्गों में प्रवृत्त हो तथा हमारी बुद्धि निष्काम भाव से स्वप्रकाश सदानंद स्वरूप भगवान श्री हरि में निमग्न हो। प्रातः 5 बजे, मध्यान्ह 10 बजे, अपराह 3 बजे, सायं 6 बजे
और रात्रि 9 बजे। इस प्रार्थना के द्वारा 5-5 बार सर्वेश्वर की आराधना सर्वोत्कर्ष की भावना से कर्तव्य है। इस क्रम का देव स्थल में निर्वाह सुगमता पूर्वक संभव है। व्यक्तिगत जीवन में प्रातः 6, अपराह्न 2 तथा रात्रि 8 बजे प्रार्थना अनिवार्य है।